अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजारत मालियात हो, पावर या पेट्रोलियम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह 4.25 साल जाया कर दिए गए, इस बारे में कौम को हकाइक बताऊंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दियामिर भाषा डैम के दौरे के मौके पर खिताब। कहा हजारों मेगावाट के नॉन हाइडल बिजली घर गैर फाल हैं, न वाफर तेल है न गैस। वजीर आजम ने दियामिर भाषा डैम 2029 के बजाय 2026 तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। चेयरमैन वापडा की डैम पर जारी तामीराती काम पर ब्रीफिंग। पीटीआई हुकूमत हटाना अमरीकी मदाखलत नहीं साजिश थी। इमरान खान का कराची में जलसे से खिताब। कहा फॉरेन फंडिंग केस में मुझे मैच से बाहर करने की कोशिश हो रही है। तीनों जमातों के केसेस साथ सुने जाएं। रात 12 बजे अदालतें खोलने का दुख सारी जिंदगी रहेगा। क्या जुर्म था मेरा? धमकी आमेज खत की तहकीकात क्यों नहीं की? अरकान की मंडियों पर नोटिस क्यों नहीं लिया? मुजरिम नवाज शरीफ वापस आ रहा है, ये अदलिया का इम्तिहान है। कराची ने कभी अपने कप्तान को मायूस नहीं किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर का ट्वीट का शुक्रिया कराची, आपने कल फिर साबित कर दिया कि कराची नया पाकिस्तान बनाने में अपने कप्तान के हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगा। इमरान खान अमेरिका और भारत के खिलाफ नहीं, महंगाई और दीगर मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए अमेरिका और भारत के खिलाफ बातें कर रहा है। पीटीआई की हुकूमत ही यहूदियों और भारतीयों के फंड्स पर बनी है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ज़कात और चंदा चोर तोशा खाने के पैसे कैसे जमा करा सकता है? अपोजिशन ने जमहूरी अमल के जरिए इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह गुज़िश्ता रोज पंजाब असेंबली में जख्मी होने पर अयादत की। गवर्नर पंजाब ने कहा सबका किरदार ख्वाब के सामने है। परवेज इलाही ने वज़ादारी के साथ ऐवान चलाया। वाक़ई की रिपोर्ट सेक्रेटरी पंजाब असेंबली ने जमा करवा दी। रिपोर्ट देखने के बाद फैसला होगा हलफ किसने लेना है। कौमी असम्बली के हल्का NA-33 हंगू की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 210 पोलिंग स्टेशन कायम, 110 पोलिंग स्टेशन हसास करार। 3,18,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास कल होगा। तर्जुमान के मुताबिक नौ मुंतखब वज़ीर आज़म की तकरीब हलफ बर्दारी कल दोपहर ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में होगी। आज़ाद कश्मीर से PTI कारकुनान की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक होगी। पाकिस्तान की अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कलअदम दहशतगर्द गिरोह सरहदी हिफाजती चौकियों पर हमले कर रहे हैं। चंद दिन में पाक अफगान सरहद पर वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ। वाक़यात में सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। अफगान हुकूमत से पाक अफगान सरहदी इलाका महफूज बनाने का मुतालबा। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दियामिर भाषा डैम का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन वापडा को डैम की तामीर 2029 के बजाय 2026 में मुकम्मल करने का टास्क सौंप दिया। वज़ीर आज़म ने डैम पर जारी तामीराती काम का जायजा लिया। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुज़म्मिल हुसैन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा मनसूबे से आबपाशी और ज़राअत को फ़रोग़ मिलेगा, पाकिस्तानी मईशत बेहतर होगी। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन वापडा को मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। डैम की तामीर पर 2029 के बजाय 2026 तक काम मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा उम्मीद है मनसूबा वक्त पर मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म कराक्रम हाईवे 3 मेगावाट तक पावर मनसूबे और चलास कैडेट कॉलेज का फ़ज़ाई दौरा भी करेंगे। और इसी से जुड़ी खबर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जब से मनसब संभाला दिन रात मुख्तलिफ वजारतों पर ब्रीफिंग ली है। वजारत मालियात हो, पावर या फिर पेट्रोलियम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किस तरह 4.25 साल ज़ाया कर दिए गए। मैं दिन रात जब मैं लेता हूँ प्रेजेंटेशन, चाहे वो
फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, चाहे वो पावर की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें अपने इन 3.25 सालों को ज़ाया किया। एक मिसाल है कि हमारी ये हाइडल पावर तो अभी नहीं आएगी, वो तो अब जब ग्लेशियर नीचे आएंगे, बर्फ़ें पिघलेंगी, तो फिर ये आपका 6-7 हज़ार मेगावाट जो है वो इंशाल्लाह जनरेट होगा। लेकिन इस वक्त जो आपकी नॉन हाइडल पावर जो अवेलेबल है, इट इज़ एट स्टैंड स्टिल। आई मीन लार्ज कैपेसिटीज, थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स। इसलिए नहीं कि हमारे पास अपनी कैपेसिटी नहीं, इसलिए कि ना वाफर तेल है, ना वाफर गैस है। इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंस और इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है। मुझे इस बारे में और मौके होंगे, मैं कहूँगा, बताऊँगा कौम को, और हक़ाइक़ बतानी है, झूठ नहीं बोलना कौम के सामने। मैं उस दिन इस मुल्क का खादम नहीं हूँगा जिस दिन खुदा ने मुझसे, मेरे मुँह से जो कौम के जो हक़ाइक़ हैं, अच्छे या बुरे, वो मैंने उनको ट्विस्ट करने की कोशिश की और उनको एक गलत रंग देने की कोशिश की। ना मेरे ये ख़मीर में है, ना मैंने ये सीखा, ना ये काम करूँगा इंशाअल्लाह। और दफ्तर खारजा ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्द गिरोह ने सरहदी हिफाजती चौकियों पर हमले जारी रखे हुए हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चंद दिनों में पाक अफगान सरहद पर वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है। वाक़यात में सरहद पार से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान हुकूमत से 12 पाक अफगान सरहदी इलाका महफूज बनाने की दरख्वास्त की है कि दहशतगर्द अफगान सरजमीन पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कलअदम दहशतगर्द गिरोहों ने सरहदी हिफाजती चौकियों पर हमले जारी रखे हुए हैं। 14 अप्रैल को शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने पाक फौज के 7 जवान शहीद किए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान हुकूमत से मुतालबा किया है कि पाक अफगान सरहदी इलाके को महफूज बनाया जाए। इलेक्शन से भरपूर पंजाब असेंबली के इजलास की कहानी तजम्मुल बुखारी की ज़बानी। पंजाब असम्बली के कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए इजलास 11:30 बजे होना था, लेकिन हुकूमती अरकान के काफिले ताखीर से पहुंचे और इजलास 1 घंटा 40 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। तहरीक इंसाफ के अरकान रंग बिरंगे लोटे लेकर आए। इजलास शुरू होते ही दोनों जानिब से नारेबाजी शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ के अरकान ने लोटे उछालने शुरू कर दिए। डिप्टी स्पीकर अपनी निशिस्त पर पहुंचे तो तहरीक इंसाफ और काबली के अरकान लोटे के नारे लगाते और लोटे उछालते दोस्त मजारी पर चढ़ दौड़े। असम्बली सिक्योरिटी मुलाजमीन और पुलिस ने बचाने की कोशिश की, लेकिन बेसूद रही। धावे के दौरान किसी रुकन ने डिप्टी स्पीकर के बाल नोचे तो किसी ने मुक्के और घूसों का इस्तेमाल किया। ऐवान किसी दंगल का मंजर पेश कर रहा था कि इजलास मुलतवी कर दिया गया। वक्फे के दौरान दोस्त मजारी ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को मजीद सिक्योरिटी के लिए खत लिख दिया और ऐलान किया कि इजलास तो आज ही होगा। IG पंजाब ताजा नफरी और कमांडोज के हमरा पंजाब असम्बली पहुंच गए, जिस पर तहरीक इंसाफ और काफिले ने खूब एहतजाज किया। वक्फे के बाद दोबारा इजलास हुआ तो नूली के अरकान वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज इलाही पर चढ़ दौड़े और इस हल्ला बोल के दौरान वो जख्मी हो गए। इसके साथ वो हो और सारी ये एक मिसाल बने रहती। लड़ाई झगड़े और धींगा मुश्ती के दौरान ही डिप्टी स्पीकर अपनी निशिस्त पर पहुंचे। इस मरतबा उनके गिर्द सख्त सिक्योरिटी का हिसार था कि कोई हमला न करे। वोटिंग के अमल का ऐलान हुआ तो शोर गुल इतना था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग इजलास का बाइकआउट करके ऐवान से बाहर चली गई और बिलाखिर पंजाब के नए वज़ीर आला का इंतखाब इख्तिताम को पहुंचा। पंजाब असेंबली में लातों, घूसों और मुक्कों की ऐसी हवा चली कि चौधरी परवेज इलाही भी इसकी लपेट में आ गए। झगड़े के दौरान वजारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही जख्मी हुए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने तिब्बी इमदाद दी। चौधरी परवेज इलाही ने इल्जाम आयद किया कि उन पर तशद्दुद शहबाज शरीफ के फोन पर किया गया। साथ वो हो और सारी ये एक मिसाल बने रहती दुनिया का। पंजाब असम्बली में धींगा मुश्ती के दौरान जहां मुतादिद अरकान असम्बली जख्मी हुए, वहीं वज़ारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही भी तशद्दुद का निशाना बने और हाथ तोड़वा बैठे।
चौधरी परवेज इलाही ने इल्जाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ईमा पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया। खास तौर पे मुझे टारगेट करके ये हमजा शहबाज शरीफ है, उसने करवाया है मुझ पे हमला, और सोची समझी साजिश से ये घर से लेके आए थे बंदे, और ये सारे, और इसमें आईजी शामिल है, इसमें सारी इंतजामिया शामिल है। खुद शहबाज शरीफ का टेलीफोन भी आया था कि पकड़ के तो इनको ये करो, जबरदस्ती इनके साथ करो। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि मैं किस अदालत के पास जाऊं, अदालतें तो उनके कहने पर रात को खुल जाती हैं, लेकिन किसी मजलूम के लिए कोई अदालत नहीं। मैं तो इस हाउस का कस्टोडियन हूँ, मैं इनको लुक आफ्टर करता रहूँ, मैं इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी करता रहूँ, इनकी हर मुश्किल वक्त में जब भी ये खबीस फंसते थे तो मैं उन्होंने मुझे आज ये सिला दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि बतौर स्पीकर नून लीग की जेलों में बंद रहनुमाओं के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता रहा, मगर आज इन लोगों ने मेरे साथ जो शुरू किया वो सारी दुनिया के सामने है। क़यामत तक मैं इनको बख्शने के लिए तैयार नहीं हूँ। या अल्लाह रब्बे अन्नी मगलूबुन फंतसिर, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा बदला ले।